है सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इस 7th लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, है ना। जो यूनिट सेल है उसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने कवर किया था जो आपके वॉइड्स होते हैं, क्या होते हैं वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं। फिर उसके बाद हमने डिफेक्ट्स काउंट किए थे, स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, है ना, उसका वीडियो हमने कर लिया था। अब जो ये है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर है, न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं इससे और इजी भी होते हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी तो बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आप किसी यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं तो यूनिट सेल की डेंसिटी में आप क्या लोगे? मास लोगे एटम का। मास किसका लोगे? एटम का। मैंने कहा था एक हर टोटल कितने कॉर्नर है? टोटल 8 कॉर्नर है ना, और 8 कॉर्नर में कितनी शेयरिंग होती है? 1/8 शेयरिंग होती है। तो एक एटम का यूज होता है। कितने एटम का? एक एटम। अब समझो, जब मैं वर्ड मोल बोलता हूं, क्या बोलता हूं? मोल। क्लियर है, तो मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। आपको अगर आपको इतने एटम का क्या चाहिए? क्या चाहिए? मास। तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम के मास को हम बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। क्लियर है, ये इतने एटम के मास को हम मोलर मास बोलते हैं और ये डिनोट होता है कैपिटल एम से। किससे? कैपिटल एम से। अगर हमें सिंगल एटम का चाहिए मास, अगर हमें किसका चाहिए? सिंगल एटम का मास चाहिए। क्लियर है, तो सिंगल एटम के मास को कैलकुलेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों मोलर मास अपॉन ये नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, और ये क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है जिसको हम डिनोट करते हैं Na से। तो अगर मुझे सिंगल एटम का मास चाहिए, किसका? सिंगल एटम का मास चाहिए, तो मुझे मोलर मास को डिवाइड कर देना है इस नंबर से जिसको आप एवोगैड्रो नंबर देते हैं। तो ये हो जाएगा कैपिटल M ओवर Na। कैपिटल M ओवर Na ये आपका मास हो गया किसका? सिंगल एटम का, है ना। मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो जाहिर सी बात है बच्चों, मास जो होगा ये इतना, ये हर एक स्फीयर कितना शेयरिंग कर रहा है? 1/8। कितना शेयरिंग कर रहा है? 1/8 शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो एटम का हो जाएगा, ये मास तो एटम का हो गया, लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम कितना है? A³। क्योंकि जो यूनिट सेल है उसकी जो एज है, उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? A होती है। जो आपका क्यूब होता है उसकी लेंथ कितनी होगी? A होगी। तो वॉल्यूम जो आपका यूनिट सेल का होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा बच्चों A³। क्या हो जाएगा? A³। तो मेरे पास क्या चीज है? मेरे पास मास भी है एक एटम का और पूरे के पूरे यूनिट सेल का वॉल्यूम भी है ना। तो मैंने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसकी? यूनिट सेल की। अगर मैं इस रूम की डेंसिटी कैलकुलेट करूं तो इसके अंदर कितना मास रखा हुआ है? अपॉन वॉल्यूम ही तो आएगा। इसके अंदर चेयर्स रखी हुई हैं तो चेयर का मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम किसका? इस रूम का। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी हो जाएगी मास एक एटम का, याद रखना, एक एटम का मास अपॉन वॉल्यूम। तो एक एटम का मास मैंने अभी कैलकुलेट किया, कैपिटल M ओवर Na होता है। M यहां पर है मोलर मास, N है एवोगैड्रो नंबर। ठीक है ना, तो इसको वैल्यू में पुट कर देता हूं। ये हो गया M, कैपिटल M ओवर Na इंटू वॉल्यूम कितना है बच्चों? A³। तो इसकी वैल्यू A³ है तो ये A³ आ गया। तो ये होगी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अब अगर बच्चों आपका जो यूनिट सेल है इसके अंदर एक एटम है तो यहां पे 1 नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर इसके अंदर 2 एटम है तो 2 नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 2 एटम का मास लेना पड़ेगा। तो जितने नंबर हैं उसको हम स्मॉल n से डिनोट कर देते हैं। अगर एक एटम यूज हो रहा है तो n की वैल्यू 1, 2 एटम यूज हो रहे हैं तो n की वैल्यू 2, है ना। तो मुझे तो यही चेक करना है ना एटम कितने हैं। अब सपोज करो, मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी सेंटर्ड आप यूनिट सेल लोगे, ठीक है ना, जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो आपके एटम होते हैं वो कितने होते हैं? 2। ऐसे बच्चों फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड के अंदर जो यूनिट सेल है उसके अंदर एटम कितने होंगे बच्चों? टोटल 3 + 1, आंसर 4। तो जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उनको हम डिनोट कर देते हैं Z से। किससे डिनोट कर देते हैं? Z से। तो आपका ये फॉर्मूला बना Z इंटू M ओवर A³ इंटू Na। अगर सिंपल यूनिट सेल है, अगर सिंपल यूनिट सेल है तो आपको पता है एक एटम होता है सिंपल यूनिट में तो 1 हो जाएगा। फेस सेंटर्ड है
तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। जेड है नंबर ऑफ एटम, जितने आप यूनिट सेल के अंदर एटम ले रहे हो, जितने यूनिट सेल के अंदर क्या ले रहे हो एटम। तो फेस सेंटर्ड अगर है तो फेस सेंटर्ड के अंदर कितने एटम होते हैं 4। ऐसे बच्चों बॉडी सेंटर्ड होता है, ठीक है ना, इसके अंदर एटम होते हैं कितने 2। तो आप जेड की वैल्यू वो पुट करते जाओगे। एम हमारा मोलर मास हो गया, एन एवोगैड्रो नंबर हो गया, ए क्यूब वॉल्यूम है किसका यूनिट सेल का, क्योंकि इसकी एक एज की लेंथ ए होती है, तो यूनिट ए क्यूब क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सब ए है तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब। अब बात समझिए न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। यूजुअली बच्चों ये जो वैल्यू होती है ए की, ठीक है ना, ध्यान रखना अगर मान लीजिए जैसे ए किसी भी उसमें है, जैसे पिकोमीटर है, पिकोमीटर में अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करते हो तो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे बच्चों अगर पिकोमीटर को आप किस में चेंज करते हो मीटर में, तो 10⁻⁸ मीटर होता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कब याद रखें ए को तो हमेशा या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेना या किस में चेंज कर लेना मीटर में। ए को या तो किस में चेंज कर लेना सेंटीमीटर में या मीटर में। और अगर आप ए सेंटीमीटर में लोगे तो याद रखना जो मोलर मास है, ठीक है ना, मोलर मास को हमेशा किस में लेना ग्राम मोल इनवर्स में लेना। ग्राम मोल इनवर्स इसकी यूनिट होगी। कब होगी जब आप ए जो एज लेंथ है वो किस में लोगे सेंटीमीटर में। लेकिन मोलर मास आप केजी मोल इनवर्स में लोगे, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, केजी मोल इनवर्स में। लेकिन कब जब आप ए मीटर में लोगे, ए किस में लोगे मीटर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो गया, ठीक है। और इससे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे आते हैं। इसे आपको ध्यान रखना है बच्चों कुछ चीजें कि जैसे ए को कन्वर्ट करना जरूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं पिकोमीटर में छोड़ देंगे, इसको किसमें छोड़ देंगे पिकोमीटर में। तो आपको ऐसा नहीं छोड़ना है। जैसे समझो बात को, इधर मैंने भी बताया था डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो डेंसिटी क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। ये आपकी यूनिट सेल हो गई, है ना। इस यूनिट सेल के अंदर आपके एटम होते हैं, क्या होते हैं एटम्स यूज होते हैं, ठीक है ना। और ये इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम कितना है ए क्यूब। तो मास मुझे एक एटम का चाहिए तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम का जो मास होता है उसको आप मोलर मास बोलते हो। क्या बोलते हो मोलर मास, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है तो उसका मोलर मास कितना होगा 27, ठीक है। सोडियम है तो 23, ऑक्सीजन है तो 16, ये सब। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, एक एटम का हो जाएगा m/Na। Na ये नंबर है, तो एक एटम का मास हमने पुट कर दिया था m/Na होता है ना। वॉल्यूम कितना होगा ए क्यूब। और आपके कितने एटम, अगर एक एटम है तो एक एटम का मास हो जाएगा, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उससे जेड से डिनोट कर दिया। अगर जेड किसके लिए निकालना है, अगर जेड किसके लिए निकालना है एफसीसी के लिए निकालना है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और बॉडी सेंटर्ड के लिए निकालना है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। सिंपल के लिए निकालना है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आपका जो डेंसिटी का फॉर्मूला हुआ था जेड इंटू m/Na, ये तो मास ऑफ वन एटम हो गया, ठीक है, ये हो गया ए क्यूब। सुनो बच्चों, मैंने अभी बताया अगर बच्चों ए आपने सेंटीमीटर में ले लिया तो जाहिर सी बात है आपका जो मोलर मास है ये किस में होना चाहिए, ये ग्राम मोल इनवर्स में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने ए मीटर में ले लिया तो m की जो वैल्यू है वो मीटर मोल इनवर्स में होनी चाहिए, मीटर मोल इनवर्स। तो ये था आपका कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। आप थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जरूर करना। जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो हम लाइव स्ट्रीमिंग में करेंगे। किस में करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग में, यूट्यूब की। और कौन सा चैनल है, CBSE ICSE EDU, है ना, ये हमारे चैनल का नाम है CBSE ICSE EDU। इसे जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो रेडियस रेशियो होता है। क्या होता है रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां पे हम 2 रेडियस रेशियो को कैलकुलेट भी करेंगे और उनमें जो इंपॉर्टेंट है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, थैंक यू।